कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। देखिए, ये भगवानपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत का मामला सामने आया है। 2020-21 में इस पंचायत में एक सड़क बनी, जो वार्ड कार्यान्वयन समिति के द्वारा राशि की निकासी हुई और सड़क का निर्माण हुआ। ग्रामीण भी कहते हैं कि 2021 में सड़क का निर्माण हुआ। अब उसी सड़क पर जो जानकारी सामने में आया है कि उसी सड़क पर पंचायत समिति अंश से 7,33,000 के लगभग का प्राक्कलन एक बना और उसके लिए 6,86,000 के लगभग राशि की निकासी भी हो गई। सड़क निर्माण भी कागज पर पूरा दिखा दिया गया, यानी कागज पर ही सड़क बनाने का प्राक्कलन तैयार हुआ, कागज पर ही निर्माण हो गया और कागज पर ही राशि की निकासी हो गई। एक ही योजना। नियम भी है कि कोई भी अगर निर्माण कार्य हुआ है तो उस पर 5 साल के बाद ही कोई विभाग राशि खर्च कर सकता है। तो आपने 2021 में जो सड़क बना उस पर 2023 में कैसे राशि की निकासी करके आपने काम किया। ग्रामीणों का कहना है कि 2021 के बाद इस पर एक ईंट नहीं लगा है और सड़क आज भी ठीक है, लोग उस पर चल रहे हैं। तो ये पंचायत समिति अंश से कैसे उस पर राशि खर्च हुआ। नीतीश कुमार कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। तो नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहते हैं कि आपका सुशासन की सरकार कहां है, आपका जीरो टॉलरेंस कहां है कि आपके अधिकारी मिली भगत करके इस तरह से योजनाओं में भ्रष्टाचार करने का काम किया। ये तो पहले सुने थे कि योजना का निर्माण कहीं हुआ, गुणवत्ता में कमी मिलती थी, लेकिन ये तो दूसरा मामला है कि कागज पर ही योजना बना, कागज पर ही निर्माण हो गया और कागज पर ही राशि की निकासी हो गई। ये बड़ा गंभीर मामला है। अगर इस तरह का मामला, ग्रामीणों ने एक पिटीशन आज से 20 दिन पहले जिलाधिकारी को दिया, कोई जांच नहीं। हमारे पूर्व प्रखंड प्रमुख यहाँ शत्रुघ्न जी बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने साथियों के साथ डीएम से मिला, आवेदन दिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया और आज 15-20 दिन हो गया, कोई जांच, कोई कार्रवाई नहीं और इस पूरे मामले को लिपापोती करने की कोशिश अधिकारी कर रहे हैं। ये मामला जब संज्ञान में आया तो आज बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह जी हैं, जो भारत सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री है। केंद्र पैसा भेजता है, राज्य सरकार खर्च करती है, राज्य सरकार भी राशि अपनी लगाती है, लेकिन इस तरह से योजनाओं में लूट हो और एक तरफ आप सरकार, बिहार सरकार कहे कि ये जीरो टॉलरेंस और सुशासन की बात करे, तो ये सुशासन कहां है। इसलिए हम ये मांग करते हैं अधिकारी से कि आप इसका त्वरित जांच करें और नहीं जांच किए तो यही स्थिति बनी। तो हमारे राम प्रवेश जी यहाँ हैं, जो सांसद प्रतिनिधि भगवानपुर से हैं, शत्रुघ्न जी हैं, हम हैं, ये लोग 11 अप्रैल से भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय पर आमरण अनशन करने का काम करेंगे और इसका पूरा जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी कि आपको 20 दिन पहले जब इस तरह के भ्रष्टाचार का मामला आपके सामने जब रखा गया तो आपने जांच क्यों नहीं करवाया। अगर सही में नहीं किया गया है कोई बात नहीं है, अगर गड़बड़ी है आप जांच तो पहले करवाइए। जांच से ये सामने तो आए कि पब्लिक डोमेन में जो बात है, पब्लिक बोल रही है कि हाँ गड़बड़ी हुई है, लेकिन आप जांच नहीं करवा रहे हैं। आप जांच करवाइए, अगर गड़बड़ी नहीं हुई तो ये भी बात पब्लिक जाने कि गड़बड़ी नहीं हुई है, और गड़बड़ी हुई तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, सुसंगत धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, ताकि दूसरा कोई अधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह का काम करने को नहीं सोचे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो एक ही योजना क्यों होगा। तब तो हमें लगता है कि भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में ऐसा कई योजना होगा जो कागज पर ही बना होगा और कागज पर ही निकासी हो गई होगी। तो इसलिए जिला प्रशासन को सचेत होने की जरूरत है और इसका पूरे तरीके से जांच होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। अन्यथा अनशन जो है 11 अप्रैल से भगवानपुर प्रखंड कार्यालय पर होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्योंकि अराजक स्थिति है इस सुशासन की सरकार में। कहीं भी बिना पैसे का जनता का कोई काम नहीं होता, चाहे वह थाना हो, प्रखंड कार्यालय हो, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से इस मामले को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ
जो भी आगे आंदोलन का रूपरेखा हम लोग बनाएंगे और करने का काम करेंगे। यही कहने के लिए आज हम आप सब पत्रकार मित्रों को बुलाने का काम किए। आप सब आए, हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इसमें आपका भी सहयोग और समर्थन की जरूरत है, क्योंकि भ्रष्टाचार जनता का पैसा, जनता के टैक्स से जो पैसा सरकार के खजाने में जाता है, उसी टैक्स के पैसे से विकास पर खर्च किया जाता है। तो जनता के पैसे का इस तरह से अगर बंदरबांट होगा तो हम लोग इस पर में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, अगर सरकार अपने रास्ते से डगमगाएगी, सरकार की व्यवस्था अपने रास्ते से डगमगाएगी, तो विपक्ष का काम है कि हम उसको आईना दिखाने का काम करें और हम उसको रास्ता भी बताने का काम करें कि आप रास्ते से भटक रहे हो, आप रास्ते पर आओ। और आप अगर सुशासन की बात करते हैं तो सुशासन दिखना भी चाहिए। आम लोगों के द्वारा जब शिकायत किया गया तो सर स्थानीय जो विधायक हैं स्थल पर गए, निरीक्षण किए, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया ये सड़क निर्माण जो है पूर्व में किया गया है। उन्होंने ये बात कही मीडिया से, हम लोग जो है इसको सदन में उठाने का काम करेंगे। लेकिन सर फिर अभी बाजार गर्म है, क्षेत्र में चाय की दुकान हो या विभिन्न दुकानों पर जो है चर्चाएं हो रही है, उक्त जो बात अभी चल रही है सर, उसमें विधायक जो है दरकिनार हो रहे हैं सर। नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद हर मुद्दे पर साथ हैं और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का काम करते हैं और इस मुद्दे को भी सड़क से लेकर सदन तक ले जाने का काम करेंगे। अगर प्रशासन की कुंभकर्णी निंद्रा नहीं टूटेगी तो इसे सदन में भी ले जाने के जो हमारे भाजपा के विधायक हैं वो सदन में भी उठाने का काम करेंगे, क्योंकि अब बजट सत्र भी चल रहा है। जो पहले से मामला दिया गया है वही उस सदन सत्र में चलेगा, फिर आगे जो सदन की कार्रवाई होगी उसमें इस मामले को रखा जाएगा, सरकार से सवाल पूछा जाएगा। और आप तो देख रहे हैं कि अभी हर मुद्दे का, जनता का जो भी मुद्दा है, भाजपा मुखर होकर सदन में रखने का काम करता है। हमारे भाजपा के जो विधायक, नेता, प्रतिपक्ष सदन में रखने का काम करते हैं। तो हम सड़क से लेकर, क्योंकि हम सरकार में नहीं हैं, हम बिहार में विपक्ष में हैं, तो विपक्ष का जो दायित्व बनता है हम सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को ले जाने का काम करेंगे। सर जांचोपरांत अगर कार्रवाई नहीं हुई थी, जो आपको द्वारा जो धरना दिया जाएगा, क्या उसमें स्थानीय विधायक शामिल होंगे? विधायक जी से भी निवेदन करेंगे कि आप भी उपस्थित हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन उपस्थित है नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग आवेदन दिए। निवेदन क्यों सर, जब स्थानीय विधायक हैं उनको तो इसमें मुखर होकर आना चाहिए। नहीं, आना चाहिए। विधायक जी का पूरा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, सदन की कार्रवाई है, सदन में सवाल जवाब है, तो उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि आप भी आइए। और इसमें 3 लोगों का नाम दिया गया है जो अनशन पर बैठेंगे, तो ये 3 लोग हम लोग अनशन पर रहेंगे। हमारे जो पार्टी से जुड़े लोग हैं वो भी आएंगे। लेकिन ये कोई धारणा नहीं है कि हमको शक्ति प्रदर्शन करना है कि हम 500 आदमी के साथ आए कि 5 आदमी के साथ आए। अनशन जो होता है वो जो लोग आवेदन दिए वो वहां रहेंगे। बाकी जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो समय अनुसार जिनके पास समय होगा वो भी आएंगे और उसमें अपना उपस्थिति देंगे। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये सत्ता के सामने सवाल रखने का एक तरीका है और लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए वहां मुखर रूप से नजर आएंगे। सर नाम क्या बात है? प्रभाकर कुमार राय, सांसद प्रतिनिधि बछवाड़ा, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य।